एक लोग जो श्रीनगर में गए हैं घूमने के लिए, वो बैठे हैं, उनको ये पता ही नहीं था मौत कब आ जाएगी। वो आते ही धंधुन फौरियां उन पे करना शुरू कर दी। उनसे पूछा आप हिंदू हो मुसलमान हो, अगर किसी ने कहा मुसलमान हो तो मुसलमान कलमा सुनाओ। नहीं, ये लोग होते हैं, इनकी कोई जात पात होती नहीं है। और सबसे पहले मैं एक आपको ये ध्यान दूंगा कि जो लोग आपस में, हम जो यहाँ भारतवर्ष में रह रहे हैं, आपस में भेदभाव ना हम करें। जो लोग दोषी हैं उनको ही पकड़ा जाए और उनको ही सजा दी जाए। और देखो, ये जो कांग्रेसी हैं जो बयान दे रहे हैं, इन लोगों ने उनका तो शोक नहीं मनाया, उनको तो किसी को नहीं पूछा भाई कैसे मरे, क्या हुआ, उनके घर वालों को किसी ने नहीं कहा। और ये मोदी जी ने जो एक स्टेप उठाया कि इनका पानी हम बंद कर देंगे, जब, और ये देखो मणिशंकर अय्यर है जो बयान देता है कि हमने 4 जंगें हुई, पानी का समझौता, ये कौन सी बात है। किसी को अगर आग लगी है तो आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो और ज्यादा भड़केगा। अगर कहीं आग लगी हो तो उसमें रेत डालना पड़ती है। आप पेट्रोल डालने वाला काम कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, लोग मजबूर हो जाएं, आप रोडों पर आए। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि किसी के घर में अभी उसकी लाश की जो अग्नि है वो ठंडी नहीं हुई और आप ऐसे बयान देना शुरू हो गए हो। आप हिंदुस्तान की बात ही नहीं करते हो, आप सीधी बात ही पाकिस्तान की करते हो। उनसे क्या बात करनी है। वो रोज आए, एक जो माँ किसी का बच्चा फौज में है, हमारी सर्द में हमारी रक्षा के लिए खड़ा है, उसे आते हैं गोली मार देते हैं। वो रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है, उनके लिए तो आपका कोई बयान नहीं होता है, उनके लिए तो आप कभी बोलते नहीं है कि ये फौज जो है ये भी किसी का बच्चा, ये शहीद हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कभी किसी ने ये बयान नहीं दिया कि किसी का बच्चा शहीद हुआ है, ये गलत हो रहा है, पाकिस्तान गलत कर रहा है। ये यही कहते हैं, यहाँ की भी सरकार कहती है और जो पहले सरकारें थी वो भी यही कहती है। अगर इनको कोई तकलीफ हो जाती है, पाकिस्तानी कोई मर जाता है तो इनके घर में शोक हो जाता है। अगर हमारा कोई भारतवर्षिया, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शहीद होता है, तो इसके लिए इनको कोई तकलीफ नहीं होती और इनको उनके लिए दर्द है, अपने घर के लिए दर्द नहीं। क्यों दर्द हो रही है, उनके साथ क्यों बना के रखते हैं, ये हमें समझ नहीं आई। या पहले भी आपने फारूक साहब का बयान सुना, वो कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, बातचीत से। जो आदमी हमारे रोज मारे जा रहा है उससे क्या बातचीत करें। बातचीत तो उससे की जाती है जिसकी कोई जुबान हो, जिसका कोई करैक्टर हो। पूरे भारतवर्ष में ये लोग तो कहीं कहीं भी हैं, वहां नुकसान ही दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में घूम के आया, कहीं इज्जत नहीं, कहीं किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब तो सारी कंट्रियां हिंदुस्तान के साथ हैं, भारतवर्ष के साथ हैं, और इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आ रही, फिर भी उनका मुद्दा उठाते हैं। अभी देखिए राहुल गांधी जी श्रीनगर गए हैं, जो लोग मरे हैं उनके किसी के घर नहीं गए, उनके किसी के घर नहीं गए कोई। जब वहां हमारा कुंभ लगा था, उन लोग वहां भी इन्होंने बहुत गलत बयान दिए, बहुत ज्यादा गलत बयान। आज वो शंकराचार्य कहाँ है जो बयान देते थे। आज जो हमारा बंगाल में हो रहा है, दुनिया जो मर रही है, उसमें कोई नहीं बयान दे रहा। यहाँ इतना कुछ हुआ, उसमें किसी ने बयान दिया। अगर कोई आदमी, हमने कहा ये नहीं है कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, हम ये सोचते हैं इंसान है। पर अगर एक ही घर जाते हो, वो भी तो भारतवर्षीय हैं, जो अपने घर से गए थे उनको मारा दिया गया, उनके लिए अपना कोई बयान ही नहीं आता। और उनके लोगों के घर जाते हो जो हमें खाते भी हैं और हमें मारते भी हैं और हमें हर काम में वो हमें टार्चर करते हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है फिर से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? देखिए, ऐसा है, रोटियां क्या सेकनी है, हर जगह लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और ये लोग बुखला गए हैं, करपात्री महाराज का श्राप है इनको। जब इन्होंने गोपाल अष्टमी पे